आपको बताएं, एक सेठ जी थे, महाकंजूस थे महाराज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेठ जी थे महाकंजूस। 1 रुपया प्राण के पीछे था, पैसा 1 पैसा प्राण के पीछे था महाराज उनके। सेठानी जी ने एक दिन कहा कि अरे सेठ जी, यहीं से 12 किलोमीटर दूर गंगा मैया है, कभी जाओ तीर्थ स्नान कराओ। क्यों नहीं जाते? और गंगा स्नान करने जानते हो क्यों नहीं जाते? वहां जाएंगे तो पंडा को कुछ ना कुछ दान करना पड़ेगा। दान करने के चक्कर में घर में बैठे रहते, कहीं नहीं जाते। किसी तरह से सेठानी जी ने जबरदस्ती किया तो महाराज निकले, 12 किलोमीटर तक पैदल चले गए, सवारी भी नहीं की कि रुपया खर्चा होगा। 12 किलोमीटर तक पैदल गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो उन्होंने सोचा अगर इस घाट पे गए तो पंडा जी बुला लेंगे, महाराज आओ दान करो। जाते हैं तीर्थ में स्नान करने तो पंडा जी करवाते कि नहीं? तो उन्होंने कहा, सोचा किस घाट पे स्नान करूं? तो मुर्दा घाट पे चले गए। बोला मुर्दा घाट पे तो पंडा जी आएंगे नहीं, और मुर्दा घाट पे जब पंडा जी आएंगे नहीं तो हम किसी को दान देंगे नहीं। पहले तो खड़ा होके कुछ देर तक चारों तरफ देख लिया, दूर दूर तक, कहीं पंडा जी तो दिखाई तो नहीं दे रहे। पंडित जी अगर कहीं गलती से दिखाई पड़ गए तो फिर दूसरा घाट ढूंढूं जहां दिखाई न पड़े। तो देखे मुर्दा घाट पे अब कहाँ आने वाले हैं। कपड़ा उतारा, भगवान भी देख के प्रसन्न हो रहे, कह रहे गजब व्यक्ति है महाराज। मुर्दा घाट पर सब किसी को जब मर जाता है, जब फूकने के बाद नहाते हैं, जीते जी नहाने आया। और जैसे ही वह गंगा जी में प्रवेश किया, और जैसे ही यजमान जी सेठ जी बाहर निकले, भगवान ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। और जैसे देखा पंडा महाराज तुरंत फिर डुबकी लगा लिया। कहां से फाट पड़े महाराज, हम तो बड़ा ध्यान से देख के कूदे थे गंगा जी में, ये कहां दिखाई पड़ गए। फिर निकला, फिर देखे, फिर भगवान ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अरे डुबकी ना लगाओ, हम यहीं रहेंगे, आप आराम से नहाओ, नहीं तो पता लगा अंदर बैठे रह जाओ, सांस निकल जाए। अब यजमान जी बाहर निकले, बोले आप कौन? बोले हम पंडा हैं। बोले इस घाट को भी नहीं छोड़ा तुमने? मुद्दा घाट को तो छोड़ दिया होता। बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, भगवान कह रहे हैं। ऐसे आपकी तरह कोई यजमान, बड़ा भला यजमान आ जाता है, 1 आध साल की व्यवस्था करके चला जाता है, हम खुश रहते हैं। सेठ ने कहा 1 आध साल, 1 दिन की भी मत सोचना, 1 आध साल की दूर की बात है। भगवान ने कहा देखो यजमान जी, अब तो आए हो, आपको दान करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस घाट पे आता है मेरे लिए 1 साल की व्यवस्था करके जाता। बोले महाराज हमको रख लो, लेकिन 1 साल की व्यवस्था हम नहीं करने वाले। बोले दान तो कुछ करना पड़ेगा। तो पहले आना चलता था, आना चलता था कि नहीं? अब रुपया चलने लगा, पैसा भी बंद हो गया है। पहले आना चलता था। सेठ जी ने से भगवान कहने लगे आपको तो कुछ दान करना पड़ेगा, चाहे 1 आना कर दो, करना पड़ेगा। बोले हम लाए नहीं है कुछ घर से। बोले आप संकल्प कर दीजिए, बाद में दे देना। बोले ठीक है, ये बात ठीक है, मन में विचार के संकल्प कर दे रहे हैं, फिर ये कहां 12 किलोमीटर दूर आएंगे हमें ढूंढते हुए। संकल्प रहेगा, हमें नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने 1 आने का संकल्प कर दिया, हम 1 आना आपको दान में दे रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है महाराज। अब सेठ जी फिर पैदल पहुंचे घर। बताओ 12 किलोमीटर पैदल चल के गए, फिर पैदल वापस भी गए। और सेठ जी जब घर पर पहुंचे, महाराज पीछे पीछे भगवानों पहुंच गए। अब भगवान वहां वो आराम किए, भोजन वोजन करके आराम किए। तो भगवान दरवाजे से आवाज लग रही है, अरे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान जी आप हैं? तो सेठाइन जी बाहर निकली महाराज। सेठाइन जी ने कहा आप कौन? बोले हम पंडा जी महाराज हैं, अभी आपके पति जी सेठ जी हैं अंदर? बोले हाँ हैं। सेठ जी अभी आए थे स्नान करने, तो उन्होंने 1 आने का दान किया है मुझे, वही लेने आया हूं। बोले अच्छा ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ। बोले क्यों? अपने पति से पूछती हैं सेठाइन सेठ जी से, क्यों आपने किसी पंडा को दान दिया था? बोले हाँ। क्यों क्या हुआ? बोले वो आ गया। आ गया इतनी जल्दी?
एक आना के लिए इतनी दूर आ गया? हाँ आ गया। अब उसको देना है। बोले जाओ उससे कह दो सेठ जी बीमार हो गए हैं। बोले झूठ क्यों बोल? अरे हम जो कह रहे हैं वही करो ना, जाओ। अब वो गई बेचारी, पति की आज्ञा थी, मुंह लटका के बोली क्या करें पंडा जी महाराज देवता, सेठ जी बीमार हो गए। बोले अच्छा यजमान जी बीमार हो गए, तब? बोले बाद में आना। बोले नहीं नहीं, अब हमारे यजमान बीमार हो और पंडित जी यहाँ से चले जाए ऐसा अच्छा लगेगा? अब हम महामृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे इनके यहाँ, हम और 7 ब्राह्मण को बुला लेते हैं, हम अपने यजमान जी को ठीक करके जाएंगे। बोले कितना खर्चा? बोले 1 लाख, ज्यादा नहीं आएगा। सेठाइन पहुंची, बोली वो पंडित जी कह रहे हैं कि अब पूजा करेंगे, महामृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं? बोले उसमें 1 लाख खर्च। अच्छा 1 लाख? बोल तो मर गए, सेठ जी मर गए, जाके बोल दो। बोले महाराज आप जीवित हैं, सेठ जी कहाँ मरे हैं? बोले हम कह रहे हैं हमें सांस रोकने का बड़ा अभ्यास है, हम 1-1 घंटे सांस रोक सकते हैं, तुम जाके बोल दो मर गए। कौन सा वो जान रहा है, अंदर आके देख रहा कि मर गए, चला जाएगा मर के सुन के। बेचारी आई सेठाइन और कहती है पंडित जी। बोले हाँ क्या हुआ? बोले सेठ जी तो मर गए। अच्छा सेठ जी मर गए, कैसे? बोले अभी अभी जैसे सुना महामृत्युंजय करवाना मर गए। अच्छा पंडित जी ने कहा अब तो ये तो बड़ा गलत हुआ, लेकिन ये बताओ तुम अकेली कहाँ कहाँ किसको बताओगे? हम सबको बता देते हैं गांव में कि सेठ जी मर गए, तुम अकेली किसको किसको बताओगी? अब गए भगवान, पूरे गांव में हल्ला कर दिया सेठ जी मर गए भैया, सेठ जी आज चलो बसे। गांव वाले भागे भागे आए। अब वो आदमी जाके कह रही लो और एक आफत हो गया, तुम मर गए, गांव सबको पता चल गया। कैसे? उन्होंने सबको बता दिया, व्यवस्था बना दिया। बोले ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं सांस रोक के पड़ा हूं। गांव वाले अंदर आए, देखे सांस रोक के बढ़िया साध के पड़ा है। गांव वालों ने कहा भैया मर गया, अर्थी की व्यवस्था करो। अर्थी की व्यवस्था भाई, उसको अर्थी पे रख भी लिया गया, सांस नहीं छोड़ रहा है, सांस साधे बैठा है। सेठाइन धीरज कह रही अरे महाराज अब जग जाओ, नहीं तो उठा ले जाएंगे। एकदम पड़ा हुआ, नहीं खोल रहा। अब रो रही है वो कि सेठ जी मरे नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं अरे इस समय ही ऐसा होता है, अब मरने वालों कौन रोक सकता, हम चले गए, तुम रो मत, मोह माया है, जो आया है सुझा। वो कहते अरे मरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ मरे। अरे हमें पता है ये होता है, अक्सर होता है, तुम चिंता मत करो। और बेचारी सच बोले कि मरे नहीं है। अब गांव वाले भाई देखो, जब जो कोई मर जाता, जब रोते परिवार वाले सांत्वना देते कि नहीं सब। तो गांव वाले सोचे बेचारी मोह के कारण रो रही है, और सच में कहीं मरी नहीं। सेठ जी उतने धूर्त कि सांस रोके पड़े हमारा, अर्थी में बांध लिए, कफन अफन लगा दिए, बढ़िया उठा लिए। बोले अरे छोड़ दो, हमारे पति मरे नहीं है। गांव के जितनी माताएं थी, अरे बहन तुम चिंता मत करो, होता है, अब चले गए तो क्या करोगी, जाने वालों को कोई रोक सकता है क्या? चले गए, छोड़ो, मोह माया है। तो बेचारी सच में रो, अरे सेठ जी अब जग जाओ, सेठ जी जग जाओ, नहीं तो उठा ले जाएंगे। सेठ जी कह रहे हम आना नहीं छोड़ेंगे, भले उठा ले जाए। भगवान देख देख खुश हो रहे हैं, भगवान भी सोच रहे हैं गजब चेला मिला है महाराज, प्राण चला जाए लेकिन आना न जाने पावे। अब सब उठा ले गए, तब भी नहीं सांस छोड़ रहे हैं, राम नाम सत्य बोलते हुए ले गए उसी मुर्दा घाट पे। चिता की तैयारी हो गई जलाने की। भगवान ने सोचा जल जाएगा, लेकिन मुंह आंख नहीं खोलेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, रुक जाओ, हमें इसके कान में मंत्र देना है, दे आओ। भगवान ने कहा देखो भैया आंखें खोलो, मैं भगवान हूं। उसको विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान है। सोचा पंडित जी हैं, बोले अरे मैं भगवान हूं, कुछ मांग लो हमसे, मैं हार गया तुमसे, मैं भगवान हूं। आंख खोला, ऐसे देखा, जैसे देखा वही पंडित जी, फिर आंख बंद कर लिया। बोला तुम वही हो झूठे कह रहे हो भगवान है।
बोले हम भगवान हैं महाराज, तुम ऐसे ही मत सोचो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बोले अगर तुम हमें देना चाहते तो हमारा आना छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए, हमारा वही एक आना छोड़ दो महाराज। उसी के लिए हम अर्थी तक आ गए। भगवान ने कहा तुम आना ले जाओ दादा, नहीं तुम मर जाओगे, फालतू मरमुरा जाओगे, हमारे नाम कलंकित होगा। ऐसे ऐसे भी सिद्धांतवादी होते हैं, मर जाएंगे लेकिन 1 रुपया नहीं निकालेंगे कहीं।